अडयाला जेल के बाहर से ये मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और उनकी फैमिली, जिनकी जो वाइफ हैं महरीन कुरैशी और उनके वकला यहाँ से रवाना हो रहे हैं खुसूसी अदालत इस्लामाबाद, जहाँ पर जज अबुल हसन जुल्करनैन बैठते हैं। अदालत यहाँ पर चूँकि लगी अडयाला जेल में, लेकिन अडयाला जेल में उनकी जो रोबकार है वो नहीं बन पाई और रिहाई यहाँ पर नहीं हो सकी। समाअत के बाद जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फैमिली को कहा कि आप मेरे ऑफिस यानी कि G11 इस्लामाबाद में, जहाँ पर खुसूसी अदालत का दफ्तर है, वहाँ पर आ जाएं, जहाँ पर ये अदालत है। और वहाँ पर जाने का फैमिली की तरफ से बड़े रिजर्वेशन शो किए जा रहे हैं कि इसका एक ही मकसद है कि आज भी रिहाई ना हो सके। ये ऑर्डर्स जुम्मे को आए थे और आज मंगल का दिन है। ये तकरीबन 5वां दिन है रिहाई ना हो सकी। वाइट गाड़ी ये आप देख सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी, उनकी अहलिया, दोनों बेटियां हैं उसमें, और उनके वकील यहाँ से रवाना हुए हैं और G11 दफ्तर इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की अदालत में जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर खुसूसी अदालत से एक बार फिर से वहाँ से रोबकार हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताहाल रोबकार जारी नहीं की गई। ये मनाजिर हम आपको इस्लामाबाद रावलपिंडी से डिस्ट्रिक्ट राह रास्त दिखा रहे हैं, अडयाला जेल से। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की आज भी रिहाई के लिए कोई खातिर खा अपडेट नहीं आ सकी और शाह महमूद कुरैशी बदस्तूर जेल में है। शाह महमूद कुरैशी के बारे में उनकी फैमिली से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम अगर आज रिहाई नहीं होते तो हम कंटेम्प्ट के केस में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से सदा करेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो जारी की जाए। पंजोथा साहब, आज भी रिहाई नहीं हो सकी, शाह महमूद की रोबकार अभी जारी नहीं हुई। लीगल ऑप्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत है उसके अहकामात नहीं माने जा रहे, तो ये एक संजीदा सवाल है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर। देखिए, ये इन्होंने जो प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग थी उसके ऊपर जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि ये ऑर्डर हमें मसूल हो चुका है। अब ये लैतो लाल जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शाह महमूद को ये मैक्सिमम टाइम के लिए अंदर रख सके। इंतहाई अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालतों के भी अब ये अहकामात नहीं मान रहे। आज हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से कंटेम्प्ट अभी फाइल करके आए हैं, तो ये भी लगता है उसी तरफ लेके जाना पड़ेगा। और अब अगर हर चीज़ ही हमने वहाँ जाकर डिसाइड करवानी है तो फिर इन अदालतों का फ़ायदा क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर आपको क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कुछ डंडे के जोर पे सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ करवा सके जो कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड पे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनको, इलेक्शन कमीशन को और फेडरल गवर्नमेंट को, कि अब अगर ये वापस आए तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और उन्होंने ये ख़ास तौर पर कहा था कि कोई शिकायत ऐसी न हो जो हम तक वापस आए। तो अब शिकायत के अंबार हैं, आपके सामने हैं इलेक्शन के रिलेटेड जितनी शिकायत, और ये सबसे बड़ी शिकायत है कि ये बेल सुप्रीम कोर्ट ने दी है और उसके बावजूद जो है ये यहाँ पे ये ड्रामेबाजियाँ हो रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। जो पिछली डेट पे हुआ है, आप देखें कि ये जेल में आए क्यों हैं, ये जज साहब यहाँ क्या लेने आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और वहाँ ट्रायल इसलिए नहीं कर रहे, और कहते हैं कि ये ओपन ट्रायल है, जबकि ट्रायल के अंदर प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रोसिक्यूटर उसको रेगुलेट करता है और जज जो है बस उधर बैठा हुआ है एक कठपुतली की तरह। प्रोसिक्यूटर उसमें जो हुक्म करता है वही जज साहब उसको मान लेते हैं मेनवान। और खान साहब का होना अदालत के अंदर बहुत ज़रूरी है। उनकी एब्सेंस में कैसे ये शहादत रिकॉर्ड से कर 25 गवाह इन्होंने बगैर उनके सामने लाए हुए जो है जेल के अंदर भी जो है उनको नहीं प्रोड्यूस कर सके। तो ये सब फिक्स मैच है। ये कैंगरू कोर्ट है, उसकी एक आला तरीन मिसाल है ये कैंगरू कोर्ट की, ये जो असनाद साहब की अदालत है। और ये तमाशा बंद होना चाहिए, क्योंकि हुमायूं दिलावर ने जो ड्रामा किया था 5 अगस्त को, ये उसकी रिपीट टेलीकास्ट हो रही है। तो ये बंद होना चाहिए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए और सारी कौम को पता होना चाहिए कि असल में हो कह रहा है, ये सिर्फ तमाशा लगा हुआ है। थैंक यू। इंतज़ार हुसैन पंजोथा इस वक्त बता रहे थे सूरत हाल के बारे में। अडयाला जेल के बाहर वो मौजूद है, शोएब शाहीन भी उनके साथ मौजूद है। शोएब शाहीन के साथ भी हमने गुफ्तगू की है, वो अलग से आपको सुनाएंगे। और ये अडयाला जेल का मरकजी गेट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर अब ये खबर आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी को 3 एमपीओ के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया है। जी हम आपको ये ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को 3 एमपीओ के तहत डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया है। जैसे ही फैमिली यहाँ से रवाना हुई G11 में खुसूसी अदालत में रोबकार लेने के लिए, तो पीछे से ये ऑर्डर्स आ गए हैं कि 15 रोज के लिए शाह महमूद कुरैशी मजीद अडयाला जेल में रहेंगे। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की फैमिली अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो हिंद अदालत की दरखास्त लेकर देखते हैं इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है।